हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है। उनका ऐसा कहना है फरवरी 2025 तक हम बहुत बड़ा क्रैश दे सकते हैं। ये हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा क्रैश हो सकता है। प्रीवियस इकोनॉमिक कोलैप्सेस जो भी हमने देखे हैं, उससे बड़ा ये हमको देखने को मिलेगा। उनका ये कहना है इस क्रैश के अंदर गाड़ियों के, घर के, एसेट्स के सबके रेट घटते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बात को मानो या फिर ना मानो, इट्स बेटर कि पैसा होल्ड करके रखना। अगर आप कुछ लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर क्रैशेस आते हैं तो सस्ते में ले पाओगे, थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। और अगर क्रैशेस नहीं भी आते हैं तो आपको लेना ही था, फर्क क्या पड़ रहा है। और अगर कुछ बेचने का प्लान कर रहे हो तो इट्स बेटर कि अभी बेच दो, क्योंकि अगर क्रैशेस आते हैं तो आपको सही रेट नहीं मिलेगा। अगर क्रैशेस नहीं आते तो आपको वैसे भी बेचना था। पिछले कुछ टाइम से ना मैं बहुत सारे लोगों से यही सेम सिचुएशन सुन रहा हूँ। प्लस डोनाल्ड ट्रम्प ना थोड़े से वो मान के चलो किस्मत खराब वाले भी है। जब वो आते हैं तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता हुआ हमको दिखाई देता है। उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब सी है। इंडिया के अंदर विजय जी पेटीएम वाले और बाहर डोनाल्ड ट्रम्प, दोनों की किस्मत ऐसी है कि मतलब सोने को हाथ लगाओ पत्थर बना दो। बाकी हमारे देश के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो 4 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो आया 2024 के अंदर। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी लगा के बैठे हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। अगर आप लमसम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं फिर वही बोलूंगा कि वेट फॉर फरवरी मार्च, उसके बाद में लगाना। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमको कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें दिखाई दे सकती है, तो उसी का वेट करो। और अगर नहीं दिखाई देती तो इन्वेस्ट तो करना ही है आपको, कर लेना। पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं मार्केट लाल तो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देता है, फिर नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। बहुत सारे शेयर्स बहुत नीचे जाते हुए दिखाई दिए पिछले कुछ टाइम के अंदर। दूसरी साइड पे अगर स्टार्टअप्स की बात करके चले तो जस्ट पे सेकेंड यूनिकॉर्न बन सकती है 2025 की। $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अभी तक $87.42 मिलियन ये रेस कर चुके हैं, जिसके अंदर सॉफ्ट बैंक भी एक बड़ा इन्वेस्टर है। और अभी कहा जा रहा है सॉफ्ट बैंक, वेस्ट ब्रिज जैसे लोग भी इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर। कंपनी के जो लॉसेस है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं, 97.54 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 320 करोड़ पे पहुंचा है। भाई देखो क्या मजाक चल रहा है ना, 50% बढ़ा है, 320 करोड़ पे पहुंचा। और लॉस किया गया ऑलमोस्ट 100 करोड़ का। और कंपनी यूनिकॉर्न है। यही तो कहानी है, समझ में नहीं आती है। अभी रिसेंटली गोइंका जी ने भी ना ट्वीट डाला जहां पर शार्क्स के बारे में पूरा पूरा बताया। पूरी एक लिस्ट डाली गई है, जितने भी शार्क्स आए हुए हैं सबकी कंपनी लॉस के अंदर है। तो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को ना अच्छा नहीं माना था। बेसिकली बिजनेस जो भी लॉस कर रहा है उसको डिक्लाइनिंग बिजनेस, खराब बिजनेस माना जाता है। पर आज स्टार्टअप कल्चर ऐसा बन गया, सबको लगता है भाई वैल्यूएशन इज मोर इंपॉर्टेंट। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही हो वो जरूरी नहीं है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा है ना रिसेंटली बहुत सारी कंपनियों के डाउन राउंड होते हुए दिखाई दी है। कंपनी की वैल्यूएशन 10-10% पे ऊपर आ गई है। कई कंपनियां तो इतनी बड़ी बनने के बाद भी बंद होती हुई दिखाई दे रही है। तो वैल्यूएशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैल्यूएशन तो ये है भाई, जब तक इन्वेस्टर पैसा दिए जा रहा है तुम जलाया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी एग्जिट मारो और अपना पैसा कमाओ। अब मीशो की बात कर लो ना, मीशो 250 से $270 मिलियन की फंडिंग रेस कर सकता है। लास्ट राउंड उन्होंने $550 मिलियन के ऊपर रेस किया था। और ये जो पैसा है ना, ये 20% डाउन राउंड होने वाला है। मतलब पिछली वैल्यूएशन से 20% नीचे वैल्यूएशन होगी इनकी। अब कहा जा रहा है ये जो पैसा रेस किया जाएगा ये रिवर्स माइग्रेशन जो चल रहा है उसके चक्कर में होगा। इंडिया के अंदर अपना पूरा बिजनेस लाना चाहते हैं, उस चक्कर में इनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। और इंडिया के अंदर क्यों लाया जा रहा है? ताकि आईपीओ निकाल सके। अगर हम स्लाइस की बात करके चले तो वो $300 मिलियन रेस कर रहे हैं। इस राउंड के अंदर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिस भी हो गए। और ये पहला मेजर फंडिंग रेज है जो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्जर किया था। उसके बाद में आरबीआई से इनको अप्रूवल में मिल गया है और उसका नाम चेंज करके स्लाइस ही रख दिया गया है। अब पूरी एंटिटी स्लाइस ही कही जाएगी। अब इनका प्लान ये है स्लाइस को एक नेशनल डिजिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह पोर्ट्रे करना और भारत पे जैसी स्टार्टअप से लड़ना। अमीजा की बात करके चले तो 100 करोड़ रुपया 400 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर वो रेस कर रहे हैं। ये कंपनी करती क्या है? ये सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग के ऊपर काम करती है। और जो ये पैसा रेस करेगी ये अपने वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में इसका यूज करेगी, ऑटोमेशन इंप्रूव करेगी और नई फैसिलिटीज भी बनाएगी। इनका रेवेन्यू 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर। देखा जाए प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है बट कंपनी प्रॉफिटेबल है। जहां पहले 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो अब 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये वाली अपॉर्चुनिटी और स्टार्टअप्स है ना, ये भी बढ़िया निकल के आएगी आने वाले टाइम में, जो वेयर हाउसिंग वगैरह के ऊपर काम करेगी। क्योंकि D2C एक्सपैंड करेगा, ऑनलाइन बढ़ेगा। ऑनलाइन बढ़ेगा तो उनके लिए
लॉजिस्टिक पार्टनर्स बढ़ेंगे, हम देख रहे हैं क्विक कॉमर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको वेयर हाउसिंग बनानी पड़ेगी। अब ये वेयर हाउसिंग के वाले जो भी काम करने वाले होंगे, डिलीवरी वाले जो भी काम करने वाले होंगे, उनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। शिप रॉकेट की बात करके चले तो वो भी एक पब्लिक एंटिटी बन रही है। कहा जा रहा है इसी साल इनका आईपीओ आ सकता है। लास्ट उन्होंने $26 मिलियन रेज़ करे थे और अब कहा जा रहा है 2000 से 2500 करोड़ रुपया ये रेज़ कर सकते हैं आईपीओ के अंदर, जिसमें प्राइमरी और ऑफर फॉर सेल दोनों होगा। इनका जो रेवेन्यू है 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1316 करोड़ के ऊपर पहुँच गया। बट लॉसेस भाई 600 करोड़ के आसपास है। शिप रॉकेट को भी बहुत टाइम हो गया अगर देखा जाए। इन्होंने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट 1300 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 600 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। भाई ये ना थोड़ा बड़ी बात लगती है। ऑल्दो मैंने इनके फाउंडर के साथ में इंटरव्यू किया है, मेरे को बहुत बढ़िया बंदे लगे, बट भाई मैथ्स नहीं समझ में आती। अभी इससे पहले वाली जो स्टार्टअप के बारे में बात करिए, आप उनको देखो ना, 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू कर रहे हैं, 5 करोड़ का प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। नेगेटिव बैलेंस शीट तो नहीं है। अब ग्रोथ के नाम पे ना सब कुछ लॉस 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 चल रहा है। अगर हम परप्लेक्सिटी की बात करके चले तो वो टिकटॉक खरीदने के लिए एक नई बिड सबमिट कर चुके हैं। इसका मतलब ये है बहुत सीरियस है ये टिकटॉक के साथ में मर्ज करने के। इनको लग रहा है कि ये बिजनेस को कायाकल्प कर सकता है, क्योंकि परप्लेक्सिटी कहीं ना भीड़ में खो गया है। एक टाइम था जब सबको लग रहा था कि भाई ये गूगल को खत्म कर देगा, ये चैट जीपीटी को खत्म कर देगा, बट कहीं ना कहीं बीच में खो सा गया, क्योंकि चैट जीपीटी में अपना सर्च इंजन निकाल दिया सर्च जीपीटी के नाम से, जो कि ठीक-ठाक चल रहा है। तो चैट जीपीटी के जो करंट यूज़र थे, वो तो यूज़ कर ही रहे हैं। अब जेमिनी जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है, कल न्यूज़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई मेरे फ़ोन में जेमिनी डला हुआ अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। तो गूगल कहीं न कहीं फ़ोर्स कर रहा है जेमिनी को एंड्रॉयड डिवाइसेज़ के अंदर। तो अगर आपके पास में जेमिनी होगा और वहाँ पर आपके एआई रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो परप्लेक्सिटी का यूज़ केस कम होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। तो इनको लग रहा है अगर हम टिकटॉक के साथ में मर्ज कर देते तो वीडियो इंटीग्रेट करके शायद बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, बाकी टाइम बताएगा। बाकी ब्राज़ील की बात करके चले तो सैम ऑल्टमैन की जो क्रिप्टो कॉइन है उनको उन्होंने बैन कर दिया है। देखा जाए तो ये सेंस भी बना रहा है पूरा बैन, पूरा लॉजिक समझाता हूँ आपको मैं। इन्होंने कहा है कि हम ना ग्लोबल आइडेंटिटी सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पर आइरिस स्कैन होगा, मतलब आपकी आंखों का स्कैन होगा और ग्लोबली डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी। मतलब हर डिवाइस के अंदर ये होगा, कहीं पे भी एंट्री करनी होगी, बस आंख दिखाओ, कोई आईडी प्रूफ कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा सिस्टम कब बन सकता है? जब सबके सब लोग अपना आइरिस स्कैन दे दे। अब इन्होंने क्या किया है, सबके स्कैन लेने के बदले क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं कि भाई आओ अपना स्कैन करवाओ, इन रिटर्न आपको क्रिप्टो मिलेगा। तो अपने प्रोडक्ट के एडॉप्शन के लिए ये एक तरह से पैसा बाँट रहे हैं। तो ब्राज़ील डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऐसा कहना है कि भाई ये फ्री विल एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे तो आप एक तरह से लोगों को लालच दे रहे हो, इस चक्कर में बहुत सारे लोग स्कैन कर लेंगे। गोइंग फॉरवर्ड आप कहोगे देखो इतने सारे लोग अब इसको यूज़ कर रहे हैं, अब ये बनना चाहिए डिजिटल सिस्टम। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिज़नेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी चाइना का जो डीप सीक है वो चैट जीपीटी से आगे निकल गया एप्पल ऐप स्टोर के अंदर। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको बात, ऐप स्टोर में आगे निकल गया ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। ऐप स्टोर के अंदर आगे निकलने का मतलब होता है कि आपकी डाउनलोड की वॉल्यूम फास्ट है, इसलिए आप ऊपर आ गए हो। मान के चलो 1 लाख लोग किसी एक्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं करंटली, आप एक नया प्रोडक्ट निकाल के लेके आते हो जो कि बहुत सारे लोगों को एक्साइट करता है, तो 1 लाख के अंदर मान लो 20,000 लोग इकट्ठे उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं 1-2 दिन के अंदर ही। तो क्या होगा, आप ऐप स्टोर की रेटिंग के ऊपर ऊपर आ जाओगे। तो ये जो ऊपर आना है ये एसईओ का पार्ट है, एएसओ का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यहाँ पे पता है क्या है? इनका कहना है जो इन्होंने अपना मॉडल ट्रेन किया है उसके अंदर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है $5.6 मिलियन की खाली है, और ये अपने आप को कह रहे हैं ओपन एआई का जो O1 मॉडल है उसके लेवल पे है। अब ये पूरा गेम स्केरी है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपन एआई दबा के लॉसेस कर रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का फ्यूचर होने वाला है, डेटा सेंटर्स, एआई सर्वर्स वगैरह-वगैरह। अब इन्होंने कहा है कि भाई हमको उतनी पावर कंजम्पशन लगी ही नहीं। अभी के टाइम पे मॉडल ट्रेन करना बहुत एफिशिएंट हो चुका है, इतनी ज़्यादा आपको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना कहा जा रहा है। तो अगर इनकी बात सच है ना, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी डेटा रिक्वायरमेंट्स आप सोच रहे हैं शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है एआई मॉडल्स कम रिसोर्सेज़ का यूज़ करके ट्रेन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। इनका ऐसा कहना है, जो इनका मॉडल है ना वो 30 गुना सस्ता है चैट जीपीटी से कंपैरिज़न करके चले तो। मतलब अगर आपने कुछ पूछा, चैट जीपीटी वालों ने उसको आंसर दिया और इनके मॉडल ने आंसर दिया, तो इनका मॉडल वही सेम आंसर 30 टाइम्स सस्ते में देगा। अब यही तो मेन बिज़नेस है ना। अब थोड़ा टेक्निकल समझाने की कोशिश करता हूँ, आप स्किप कर सकते हो जिनको ये चीज़ नहीं समझनी है, पर जिनको समझनी है थोड़ा-सा ध्यान से समझना। जैसे अगर आप मेरी जनरेशन के हो तो हमारे टाइम पे ना एक गेम होती थी जीटीए वाई सिटी।
वो बहुत पॉपुलर गेम हुआ करती थी, तो उसके ना अलग-अलग वेरिएशंस आते थे। एक वर्ज़न होता था जो 2-3 जीबी का होता था, एक वर्ज़न होता था जो कंप्रेस्ड होता था जो 800 एमबी का होता था, एक वर्ज़न होता था जो उससे भी छोटा होता था। तो कंप्रेस्ड वर्ज़न में होता क्या था, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिसके चक्कर में थोड़े वीकर कंप्यूटर्स भी होते थे, उसके ऊपर भी वो चल जाता था, कम रैम के ऊपर भी चल जाता था। अब जो एआई मॉडल्स है वो भी इसी टाइप की चीज़ है। अगर कोई एक मॉडल होगा जो कि मान लो 500 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन होगा, तो मतलब मान के चलो 500 बिलियन डेटा पॉइंट्स होंगे उसके पास में। अब एक मॉडल होगा जो कि 4 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर होगा, तो उसके ऊपर 4 बिलियन पैरामीटर्स हो गए। अब मान के चलो अगर आपका यूज़ केस 4 बिलियन वाले के ऊपर ही हो रहा है, तो आपको 50 बिलियन की ज़रूरत नहीं है ना। अगर 4 बिलियन पे ही सारा काम हो जाएगा, तो आपको इसको चलाने के लिए कम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, रनिंग कॉस्ट कम आ जाएगी, पर टोकन की कॉस्ट मतलब किसी ने कुछ कहा, उसका रिप्लाई देने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, वो भी सस्ती आ जाएगी। तो ओपन एआई ने तो अपना मॉडल बनाया है स्क्रैच से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कर के। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन एआई वालों ने झूठ बोला है कि भाई अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए झूठे खर्चे दिखाए हैं। बट उन्होंने जिस तरीके से मॉडल को ट्रेन किया है, शायद वो ट्रेनिंग लेवल पे गलत हो सकता है अगर डीप सेक की बातें सही है तो। क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जान करके शोर मचाया जा रहा है ऐसा, क्योंकि चाइना बेस्ड है ना ये, और चाइना चाहता है यूएस को नीचा दिखाना। तो अगर ऐसा डेटा, ऐसी खबरें मार्केट में फैलेगी, तो पूरी एआई कम्युनिटी के अंदर भूचाल आ जाएगा। तो पूरा भूचाल यही वाला आ रखा है कि अगर डीप सेक वाली बातें सच है, तो अब बहुत ही छोटे पावर सेशन से आप बहुत अच्छे मॉडल रन कर पाओगे, बहुत सारा एआई का काम कर पाओगे, और जो बातें चल रही है एनवीडिया फ्यूचर की सबसे बड़ी कंपनी होगा, वो भी वेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। इस चक्कर में एनवीडिया के जो शेयर प्राइसेस है वो भी घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई इनकी वैल्यूएशन फिर जस्टिफाइड नहीं लग रही ना। पहले तो लग रहा था हाँ भाई जस्टिफाइड है, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है, इन्हीं के सारे सर्वर्स चलेंगे, सब कुछ इन्हीं का होगा। बट अगर एफिशिएंट मॉडल होगा तो आपको उतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे ना। 30 गुना सस्ता मॉडल का मतलब समझ के चलो कि अभी के टाइम पे चैट जीपीटी वालों का जितना खर्चा आ रहा है उससे 30 गुना सस्ता हो जाएगा। यहाँ बिजनेस भी बन जाएगा, यहाँ प्रॉफिट भी आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा करंट रिसोर्सेज के साथ में। तो आपको बहुत सारे सर्वर्स नहीं चाहिए होंगे, बहुत सारे जीपीयूज नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो भाई मैं तो वेट करना चाहता हूँ इस पूरी पूरी गेम का। मेरा मन था द प्रोजेक्ट स्टार गेट के ऊपर एक पूरी केस स्टडी बनाने का, बट मुझे लगता है ये वाला जो पूरा टेक आया है ना, इन सबको एड ऑन करके एक नया डिस्कशन निकल के आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं वीडियो को शूट करूंगा और कोशिश करता हूँ आपको कल परसों में वो वीडियो दे पाऊँ। बाकी एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को बोला है कि जो एक्स है वो ब्रेक इवन नहीं हो पा रहा है, मतलब वो भी बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि एलॉन मस्क ने जॉब लिस्टिंग फीचर, वीडियो का सेक्शन, ग्रॉक का एआई डाल दिया है, और भी एआई टूल्स डाल रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं बिजनेस बनाने की, पर बिजनेस बन के नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको एक्स को चलाना है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको गंद फैलाना पड़ेगा। आप चाहते हो कंट्रोवर्सीज हो, लोग उल्टी-सीधी बातें करें, पॉलिटिकल एजेंडा, कंट्री की इकोनॉमी उस बारे में डिस्कशन हो, बट एडवर्टाइजर्स ऐसे लोगों से दूर भागते हैं ना। यही रीजन है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इनका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एलोन मस्क अभी इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो गए कि भाई यूजर्स की तरफ भागे, कि यूजर बेस बढ़ाया जाए, अपने आप को एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए, या एडवर्टाइजर्स के पीछे भागे। तो अपने आप में कोशिश तो कर रहे हैं कि अलग-अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स ला सके जिससे बिज़नेस बन पाए, बट फिडेलिटी के हिसाब से तो 80% इनकी वैल्यूएशन घट चुकी है। $44 बिलियन में इन्होंने अक्टूबर 2022 के अंदर कंपनी को खरीदा था, जिसमें से $13 बिलियन का डेट लिया गया था। 80% ड्रॉप आ गया, मतलब $9 बिलियन की कंपनी मान के चलो। $9 बिलियन की कंपनी उधार है, $10 बिलियन का, कंपनी बिज़नेस नहीं बना पा रही है, लॉसेस कर रही है, एडवर्टाइज़र्स भाग रहे हैं, तो ये पूरा मैट्रिक्स अगर आप देखते हो तो एक फेल्ड बिज़नेस मॉडल की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि एलन मस्क को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, क्या इसको पॉलिटिकल एजेंडाज़, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। लॉसेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी नेट वर्थ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में बहुत पैसा है, चला रही है कंपनी को। या फिर दूसरी साइड पे सोशल मीडिया को चलने दो, डेटाज़ आने दो, उस डेटा से अपना ग्रॉक ट्रेन करो और अपने आप को एक बेटर एआई इंजन बनाओ जो कि अप टू डेट न्यूज़ वगैरह दे सकता है। ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी न्यूरालिंक की बात करके चले तो उसका रेट $1000 के आसपास हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। भाई एप्पल वॉच के आसपास में आपके दिमाग के अंदर एक चिप लग जाएगी जो आपके दिमाग के चीज़ों को समझ पाएगी। 1024 इलेक्ट्रोड्स लगेगी आपके दिमाग के अंदर। ये कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट हो जाएगा सर्जिकल, जिसमें आपके ब्रेन में इम्प्लांट हो जाएगा। अभी के टाइम पे जिन लोगों को पैरालिसिस है या विजन का इश्यू है उनके लिए यूज़ हो रहे हैं। पर मान के चलो गोइंग फॉरवर्ड आपके फ़ोन में मान लो एआई डला हुआ है, फ़ोन मान के चलते 4-5 साल के बाद तो बहुत पावरफुल हो ही जाएँगे, या फ़ोन नहीं कोई और डिवाइस होगी आपके घर-वर के अंदर कहीं पड़ी होगी। आप घर के अंदर एंट्री करोगे या किसी भी जगह पे एंट्री करोगे, आपका न्यूरालिंक उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब न्यूरालिंक के पास में अपडेट्स आ
रहा है, सब कुछ आ रहा है। आप सोच रहे हो एसी चालू हो जाए, एसी चालू हो जाएगा। आप बोल रहे हो भाई टीवी चालू हो जाए, ये वाला चैनल लग जाएगा। आप कह रहे हो मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए इस चीज़ की, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग से प्रोसेस हो रहा है बिना बोले। अभी तक हम सब बात कर रहे थे कि भाई वियरेबल डिवाइसेस आएगी, वॉच आएगी, रिंग आएगी, ग्लासेस आएंगे, वीआर आएगा। ये तो मुझे लग रहा है दुनिया ना खत्म कर दे पूरी की पूरी। बाकी क्वालकॉम की बात करके चले तो पहला हाई-फाई ईयरफ़ोन उन्होंने निकाल दिया है। पिछले कुछ टाइम से अनाउंसमेंट चल रही थी कि ऐसा कुछ आ रहा है, फाइनली उन्होंने लॉन्च कर दिया है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जो नॉर्मली आपके ब्लूटूथ वाले ईयरफ़ोन काम करते हैं, वो ब्लूटूथ से काम करते हैं। अब ब्लूटूथ के अंदर जो डेटा बिट रेट होती है ना, वो कम होती है। मतलब आपको जो डेटा ट्रांसफर करना होता है, वो स्लो होता है। अगर आप मेरे जितने पुराने हो, तो आपने ब्लूटूथ यूज़ किया होगा फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। उस टाइम पे सोचो फाइल ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता था। 100 एमबी की फाइल तो पता सोचा ही नहीं होगा किसी ने ट्रांसफर करने का। बट आज के टाइम पे वाई-फाई के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स कह रही थी क्वालकॉम एक टेक्नोलॉजी बना रहा है जिससे ब्लूटूथ की लिमिट को एक्सटेंड करेगा। अभी हमने देखा एप्पल ने भी अपनी खुद की चिप बनाई है ना, वो भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ऐसी चिप बना दी जाए, जिसकी वजह से हम ईयरफ़ोन्स के अंदर हाई क्वालिटी साउंड भेज पाए। एक ऑडियो का फॉर्मेट होता है लॉसलेस, जहाँ पर सारे वेव, सारा डेटा आता है। मतलब मान के चलो ऑडियो होगा 4K 8K, तो आप वो एक्सपीरियंस ले पाओगे वायरलेस ईयरफ़ोन्स के अंदर। अभी के टाइम पे अगर आपको लॉसलेस एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आपको वायर्ड हेडफ़ोन्स ही लगाने पड़ते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपैन निकाला है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बाकी अगर एप्पल वॉच की बात करके चले, लॉ सूट फाइल हो गया यूएसए के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कैंसर केमिकल्स निकले हैं भाई, बहुत बड़ी बात है ये। एक केमिकल होता है फॉरएवर केमिकल, जो आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। तो 22 वॉच बैंड्स को टेस्ट किया गया अलग-अलग कंपनी का, उसमें से 15 कंटैमिनेटेड निकले हैं, जिसके अंदर पीएफएस है। एप्पल वालों को कहना है कि नहीं भाई, हमारे अंदर फ्लोरो इलास्टोमर्स है, जो कि एक सिंथेटिक रबर है, जो कि फ्लोरीन बेस्ड है, बट उसमें पीएफएस नहीं है। हमने भाई प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करी है। पता नहीं भाई, अगर ये वाला सच है तो वो बवाल वाली बात है। आप कौन-सा बैंड यूज़ करते हो? अगर एप्पल वॉच यूज़ करते हो या कोई भी कंपनी का यूज़ करते हो, क्या वो सिलिकॉन वाला जो रबड़ वाला आता है बैंड, वो यूज़ कर रहे हो, मेटालिक कर रहे हो, या जो कपड़े वाला आता है वो वाला कर रहे हो? बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट घटती हुई दिखाई दी है हमको। करेंसी थोड़ी-सी वीक होती हुई दिखाई दी है। बजट का ही वेट चल रहा है भाई, बजट की अनाउंसमेंट होने दो, फिर पता लगेगा कहानी कहाँ जाएगी। हाई चांसेस है मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ी-सी नीचे ही जाएगी, क्योंकि बजट के टाइम पे मार्केट ना अलग तरीके से कई बार रिएक्ट करती है। पता नहीं, अंदर से फीलिंग आ रही है इस बार नेगेटिव होगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो भी दबा के बेचे जा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट देखो लाल ही लाल है, चाहे आप स्मॉल कैप बात कर लो, मिड कैप बात कर लो। बाकी इसी के साथ में आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।